गाइज वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। और जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो हमारा आज का टॉपिक है इंक्लाइन मैनोमीटर। पिछली पिछली वीडियो में हमने देखा था मैनोमीटर क्या होता है, और ये भी देखा था कि मैनोमीटर के नॉर्मल जो एग्जांपल्स होते हैं यूट्यूब मैनोमीटर, उसे कैसे सॉल्व करते हैं, उसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज का टॉपिक है इंक्लाइन मैनोमीटर और हम इसको समझेंगे, इसके प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास ये देख रहा होगा आप लोग को मैंने बना रखा है। तो कुछ नहीं, एक क्वेश्चन का प्रिपरेशन करके रखा है मैंने ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो ये आज हमारा एक क्वेश्चन है, ESE इंजीनियरिंग सर्विसेज 2006 में पूछा हुआ है। आज हम इस क्वेश्चन के सहारे देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, अ मैनोमीटर इज़ मेड ऑफ ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म बोर ऑफ 0.5 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये क्या बोल रहा है, एक मैनोमीटर बना हुआ है जिसका डायमीटर यूनिफॉर्म है, जैसे कि मैंने डायग्राम बना रखा है, इसका यूनिफॉर्म डाया है और क्रॉस सेक्शन एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। विथ वन लिम्ब वर्टिकल, एक लिम्ब वर्टिकल है, एंड अदर लिम्ब इंक्लाइंड एट 30 डिग्री। 30 डिग्री से इंक्लाइन है वर्टिकल से, सॉरी फ्रॉम हॉरिजेंटल, इट्स 30 डिग्री। बोथ ऑफ इट्स लिम्ब्स आर ओपन टू एटमॉस्फेयर। जो दोनों लिम्ब है ओपन टू एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे प्रेशर PATM, यहाँ का भी प्रेशर PATM ऐसा है। इनिशियली इट इज़ पार्टली फिल्ड विथ वाटर, फिल्ड विथ अ मैनोमीटर लिक्विड, नॉट वाटर। मैनोमीटर लिक्विड से भरा हुआ है पहले, और जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.25 दे रखी है। एंड इट देन द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ 7.5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज पोर्ड इन द इंक्लाइन ट्यूब। व्हाट इज द राइज ऑफ द मिनिस्कस इन द वर्टिकल ट्यूब, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्या बोल रहा है, इसको अब हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। 7.5 मीटर क्यूब हमने इसमें पानी और डाल दी, पहले से लिक्विड भरा हुआ है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें 1.25 दे रखा है, और ऊपर से इतना वॉल्यूम का 7.5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का हमने पानी ऊपर से डाला है इसमें। तो हमसे ये पूछ रहा है कि जब पानी डालेंगे तो प्रेशर अप्लाई करेगा पानी, तो जब मैनोमीट्रिक जो लिक्विड है वो डिस्प्लेस होगा, तो कुछ नॉर्मल हाइट था, पहले हाइट था इतना, तो और राइज कर जाएगा। ठीक है, तो पूछा है जो हाइट जो राइज हुआ है, मान लीजिए हम इसको x ले लेते हैं, जो हाइट ये जो राइज हुई है वो हमसे पूछा है कितना हुआ है, ये सरफेस जो कितना राइज किया है। तो हमने इसको x ले लिया। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम देखेंगे, हमने पानी डाली है यहाँ से यहाँ तक का, तो पानी का लेंथ मान लेते हैं L है यहाँ तक। ठीक है, और अगर x से डिस्प्लेस हुआ है और डायमीटर दोनों लिम्ब का सेम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है, तो जितना ये डिस्प्लेस होगा उतना ही ये राइज करेगा। ठीक है, तो ये भी x ही है अपना, ये अपना x है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, कुछ किया ही नहीं मैंने अभी तो बस डायमेंशन दिखाए हैं। ये x है और यहाँ पे x राइज किया। ठीक है, तो हमने इसको x रख दिया, ये भी x है, ये भी x है। अब हमें कौन सा डिस्टेंस अननोन है, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें पता करना है। ये कैसे निकालेंगे, तो आपको दिख रहा होगा ये वाला, ये दिया हुआ है x और यह है 30 डिग्री। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, जो ए वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी, क्या हो जाएगी आप बताओ, x sin 30, ये 30 डिग्री दे रखा है ना, तो ये जो वर्टिकल है ये x sin 30 हो जाएगा, इसका कंपोनेंट इस साइड x sin 30 आ जाएगा। तो ये ला जो हमारा डिस्टेंस आ गया कितना है, x sin 30। ठीक है, अब ये भी हम निकाल लेते हैं वर्टिकल कितना होगा, तो ये L है, अब ये 30 है, तो ये L sin 30 हो जाएगा। समझ रहे होंगे, कुछ नहीं, कंपोनेंट किया है, ये 30 डिग्री दे रखा है ना, तो यहाँ पे भी एंगल 30 होगी, और ये वाला L sin 30 आ जाएगा, यह हाइपोटेन्यूज है, तो ये जो डिस्टेंस होगी साइन कंपोनेंट होगी तो L sin 30 हो जाएगी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए।
ये सारे हमने फाइंड कर लिए, हमें जो का ज़रूरत पड़ता। ठीक है, ओके। अगर एक बात और, अगर देखा जाए तो एल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और कैसे निकाल सकते हैं? देखिए, ये जो वॉल्यूम है वो वाटर का है। यहाँ पे जो वॉल्यूम है ये पूरा वाटर भरा हुआ है इतने दूर में, और उसी की लेंथ एल है। तो इसका कैसे लिखेंगे हम? इसका वॉल्यूम लिखते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका एरिया, एरिया इंटू एल। ये जो एरिया है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया तो दे रखा है हमें 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया इंटू एल करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगी। और वॉल्यूम हमें कितना दे रखा है, पहले लिख देता हूँ, वॉल्यूम मिल गई। ओके, अब हमें वॉल्यूम दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, तो यहाँ पे 0.5 यूनिट, यहाँ भी सेंटीमीटर में है, यहाँ भी सेंटीमीटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 0.5 इंटू एल इजक्वल टू वॉल्यूम कितना देखा है 7.5। अगर आप इससे एल निकालोगे तो एल की वैल्यू आएगी 7.5 वन में 5 इजक्वल टू 15 सेंटीमीटर में आएगा। ऑफ कोर्स सब सेंटीमीटर में है तो ओके। ये रहा हमारा एल भी फाइंड हो गया। तो ए वाला जो डिस्टेंस है कितना लिख सकेंगे, एल है 15 और साइन 30 कितना होता है 15 साइन 30। हाँ, तो अगर आप इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा 7.5। ठीक है, सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड? ठीक है, अब जो हमें लेंथ चाहिए थी, जो हमें डाटा चाहिए था वो मिल चुका है। और एक हाँ, एक और यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है ना, ये एस इक्वल टू 1.25। आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू रो ऑफ फ्लूइड अपॉन में रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है वाटर, अगर लिक्विड की बात करें तो, और वाटर का आपको सबको पता है कि होता है 1000, ये होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो रो ऑफ फ्लूइड कितना आ गया 1.25, एस 1.25 है इंटू 1000, क्या हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हमारा 1250 आ जाएगा ना, ये तो 1250 आ जाएगा। ठीक है, अब वहाँ पे रो ऑफ मैग्नेटिक जो फ्लूइड है ना, जो इसमें फ्लूइड दिया हुआ है उसका आपको डेंसिटी भी पता है। अब कुछ नहीं करना है, अब नॉर्मल मैनोमेट्री लगाना है हमें। तो क्या है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर में ओपन है दोनों, तो पी ए इक्वल टू पी बी होगा। मान लीजिए पॉइंट ए है और ये बी है, तो पी ए इक्वल टू पी बी। ओके, पी ए क्या हो जाएगा, रो जी एच लगाओ, ये लिक्विड है, मैनोमेट्री लिक्विड है, तो रो ए हमने क्या, रो ए कितना आ गया है मैनोमेट्रिक फ्लूइड का 1250 इंटू जी, रो जी एच, जी 9.81 इंटू हाइट कितना है एक्स प्लस एक्स साइन 30। ओके, यहाँ का प्रेशर निकल गया आपको, और यहाँ पे सेम लिक्विड है। इस लेवल पे आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का तो पता होगा कि सेम लेवल पे प्रेशर चेंज नहीं होता है, लिक्विड सेम हो तो यहाँ पे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ इक्वल टू हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये ऊपर जा रहे हैं ना अब, तो रो कितना है वाटर का होता है, रो कितना 1000 इंटू जी 9.81, यहाँ पे वाटर है ना तो इसीलिए रो ऑफ वाटर 1000 जी इंटू एच, एच कितना है, एच है हमारा, एच कितना है, एच कितना हो जाएगा, यहाँ से हमने निकाल रखा है जो वर्टिकल हाइट है 7.5। आपको हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स से तो पता होगा, जो प्रेशर है वर्टिकल हाइट से ही नापी जाती है, प्रेशर चेंज नहीं होगी। अगर स्लाइंट है या कुछ भी है तो प्रेशर हमेशा वर्टिकल में ही चेंज होगी, वर्टिकल से ही चेंज होती है। हमें कोई ओरिएंटेशन से कोई मतलब नहीं है, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है ये। तो हम जो हाइट लेंगे ना, ए से यहाँ तक का, वो वर्टिकल ही लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का। ये नहीं कि आप एल ले लिए, एल नहीं लेना होता है,
ओरिएंटेशन पे डिपेंड नहीं करता है, वाटर लेवल पे डिपेंड करता है, वर्टिकल डिस्टेंस। तो यहाँ से L sin 30 कितना है, चलिए लिख देता हूँ मैं L sin 30, वरना दिक्कत हो जाएगा। L sin 30 इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे है तो 0। ओके, अब जब आपका इसको सॉल्व करोगे, मैं सॉल्व आप घर पे भी कर सकते हो, सॉल्व करने में ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा मेरा। तो आपको जो x का वैल्यू यहाँ से मिलेगा, x इक्वल टू यहाँ से आता है 4 सेंटीमीटर। आपको x ही अननोन है ना, l पता ही है, इसका वैल्यू आप रख देना 7.5, बाकी सॉल्व कर देना x के लिए, तो x का वैल्यू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन में है 4 सेंटीमीटर, ऑफ कोर्स ऑप्शन में है, ए इसका आंसर हो जाएगा। ESC UPSC 2006 में पूछा हुआ है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। तो आपको पता, पिछली वीडियो अगर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है, ठीक है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बहुत एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया था कि मैनोमीट्री में ρg h होता है। चलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर जिन्हें नहीं पता हो तो। यहाँ से जब आप यहाँ आओगे तो रो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का एम लिख देता हूँ मैं, इंटू जी, हाइट कितना है, टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक का x प्लस एक्स साइन 30, x प्लस एक्स साइन 30 यहाँ पे, और निगेटिव करोगे तो यहाँ से ऊपर जा रहे ना, तो रो ऑफ वाटर, ओके, इंटू जी इंटू हाइट कितना है यहाँ पे, L sin 30, L sin 30, ठीक है, इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। फिर यहाँ के बाद यहाँ आएंगे और x के लिए सॉल्व कर देंगे। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया था क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे लिखते हैं। जो प्रेशर चेंज होती है ρgh होती है हाइट से, हाइड्रोस्टैटिक लॉ है ये। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और कहीं पे कोई कन्फ्यूजन भी है तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट बॉक्स में लिख दो। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पे। तो ठीक है, चलिए, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो रखा है, 12 मिनट का। समझाने में थोड़ा टाइम तो लगता है, मैं आके यहाँ पे बस आपको सॉल्व करा देता, कुछ समझाता नहीं, तो फिर मैं भी 5 मिनट की वीडियो बना सकता था, बट नहीं, समझाना इम्पोर्टेंट है। अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आया अभी, तो आप प्लीज़ पीछे वाला वीडियो देखिएगा, मैंने मैनोमीट्री पढ़ा रखी है, उसमें कैसे हाइट के साथ प्रेशर चेंज होता है। आप पूरे वो जाके वीडियो देख लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।